हेलो गाइस, वेलकम बैक। आशीष हियर। तो आज हम सॉल्व करेंगे लीड कोड वीकली कॉन्टेस्ट 421 का थर्ड प्रॉब्लम, दैट इज 3336 फाइंड द नंबर ऑफ सब सीक्वेंस विद इक्वल जीसीडी। ठीक है, तो पहले एक बार प्रॉब्लम पढ़ लेते हैं और फिर सॉल्यूशन पे जाएंगे। ठीक है, तो प्रॉब्लम क्या कह रहा है? यू आर गिवन एन इंटीजर एरे नम्स। ठीक है, हमारे पास एक इंटीजर एरे नम्स होगा एंड योर टास्क इज टू फाइंड आउट द पेयर नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ नॉन एम्प्टी सब सीक्वेंसेस ऑफ nums such that they satisfy the following condition। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है कि हमें नंबर ऑफ पेयर्स फाइंड करने पड़ेंगे। और कैसे पेयर्स? नॉन एम्प्टी सब सीक्वेंसेस। ठीक है, सब सीक्वेंस क्या होता है याद है ना, कि हम कुछ भी एलिमेंट बीच में स्किप कर सकते हैं, बस ऑर्डर सेम रहना चाहिए। ठीक है, अगर यहाँ पे तुम पढ़ोगे तो वही लिखा हुआ है, a subsequence is an array that is derived from another array by deleting some or no elements without changing the order। ठीक है, अब देखो, तो हमें क्या कंडीशन क्या सेटिस्फाई करानी है? कंडीशन सेटिस्फाई करानी है कि द सबसीक्वेंस seq1 एंड sequence2 आर डिसजॉइंट। ठीक है, मतलब कि दोनों में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं होगा, मीनिंग नो इंडेक्स ऑफ नम्स इज कॉमन इन देम। सेकेंड, द जीसीडी ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सीक्वेंस 1 इज इक्वल टू द जीसीडी ऑफ एलिमेंट ऑफ सीक्वेंस 2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला कि हमें दो सीक्वेंस उठाने हैं। पहले तो हमें दो सीक्वेंस उठाने हैं और दोनों सीक्वेंस डिसजॉइंट होने चाहिए, मतलब दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं होना चाहिए। कॉमन एलिमेंट का मतलब ये नहीं कि दोनों में 2 नहीं होना चाहिए, जो इंडेक्स है वो कॉमन नहीं होना चाहिए। अगर अलग अलग इंडेक्स पे सेम नंबर है तो वो ले सकते हैं, पर सेम इंडेक्स को हम दोनों में नहीं रख सकते हैं। ठीक है, अब हमें क्या बताना है कि रिटर्न टोटल नंबर ऑफ सच पेयर्स। कौन से पेयर? जो डिसजॉइंट हो और दोनों का जीसीडी इक्वल हो, दोनों सीक्वेंस का। ठीक है, दोनों सब सीक्वेंस का। ठीक है, ये बताना। अब बोला कि आंसर में भी वेरी लार्ज, तो रिटर्न 10 का पावर मतलब मॉड्यूलस लेने बोल रहा है। ठीक है, और जीसीडी बेसिकली यही पे वो डिफाइन कर दिया कि ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है। ठीक है, तो देखो, पहले ये क्वेश्चन देख के ना लगा कि बहुत मुश्किल है, और ये प्रॉब्लम हार्ड में दिया भी है, तो तुम्हें लगेगा कि ये बहुत मुश्किल है, पर ट्रस्ट मी, इससे ज्यादा इजी प्रॉब्लम हो ही नहीं सकता है। भाई, ये क्वेश्चन में देखते मुझे लगा कि यार इसको तो इजी क्यों नहीं रखते हो। ठीक है ना, तो एक बार पहले देखते हैं कि क्या क्वेश्चन का एग्जांपल एक बार लेके समझते हैं और फिर देखते हैं कि हम कैसे सॉल्व करते हैं इस प्रॉब्लम को। ठीक है, और यहाँ पे एक जनरल पैटर्न है जो मैं बताऊंगा, जो बाकी सारे क्वेश्चंस में तुम, मतलब जो भी इस टाइप के क्वेश्चन है उसमें तुम लगा सकते हो, कि जहाँ पे बोल रहा होगा कि दो अलग अलग सब सीक्वेंस मेंटेन करना है। तो ठीक है, तो अभी देखो, इसने क्या बोल दिया कि नम्स 1 2 3 4 है, तो इसका आंसर बताओ। तो अब तो भाई हमें क्या करना पड़ेगा? अब हमें बहुत सारे सब सीक्वेंस के पेयर बनाने पड़ेंगे। तो देखो, इसने वही बोला कि एक सब सीक्वेंस बनाया 1, मतलब जो अंडरलाइन है ना, मतलब उसको लिया और बाकी सबको इग्नोर कर दिया। और दूसरा सबसीक्वेंस बनाया 2 3, तो देखो क्या ये दोनों डिसजॉइंट है? हाँ डिसजॉइंट है। क्यों? क्योंकि इसमें ये जीरोथ एलिमेंट है और इसमें फर्स्ट एंड सेकंड एलिमेंट है, तो कोई भी कॉमन एलिमेंट तो नहीं है। और इन दोनों का जीसीडी आ रहा होगा 1, तो ये वही लिख दिया। ठीक है, और सिमिलरली बाकी सारी चीजों को भी लिख दिया। तो अब यहाँ से अब प्रॉब्लम क्या है कि अब तुम सोचोगे कि भाई दो अलग अलग सब सीक्वेंस बनाता हूँ और फिर उसकी जीसीडी निकालूंगा और फिर मैं कंपेयर करूंगा कि इक्वल है कि नहीं। अगर इक्वल है तो मैं काउंट बढ़ा दूंगा। पर प्रॉब्लम क्या हो जाएगी कि भाई 200 है। अब 200 में तुम कितने सब सीक्वेंस बना पाओगे? बहुत सारे सब सीक्वेंस। तो क्या ही होता है सब सीक्वेंस का? मतलब हो गया कि तुम्हारे पास 200 एलिमेंट्स है ना, ऐसे 0 1 2 3 4 5 करके। ठीक है, तुम या तो इसको ले सकते हो या तो तुम नहीं ले सकते हो। तो मतलब ऑलमोस्ट 2 का पावर n, n कितना हो जाएगा? 200। तो ये बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो तुम पूरे सब सीक्वेंस तो बना ही नहीं सकते हो। अगर लेट्स से कि तुम बना लेते, तो तुम फिर जो दूसरा सब सीक्वेंस लेते तो उसके साथ चेक करना पड़ता है कि उसमें ये वाला एलिमेंट ना हो। ठीक है, तो ये काफी मुश्किल हो जाता है। पर हमें क्वेश्चन में एक चीज क्या बोल के रखा है इसने कि भाई डिसजॉइंट, मतलब कि अगर कोई एक इंडेक्स है, हम एक बार उसको सीक्वेंस 1 में ले लिए तो सीक्वेंस 2 में नहीं ले सकते हैं। मतलब ये समझ नहीं आ रहा क्या ऐसे कि भाई ये तो चॉइस दे रहा है मुझे, ये तो मुझे चॉइस दे रहा है कि या तो सीक्वेंस 1 में लो या तो सीक्वेंस 2 में लो। ठीक है, या हो सकता है किसी में भी ना लो। ये तो एक बाय डिफॉल्ट है ना, क्योंकि सब सीक्वेंस की बात कर रहे हैं हम लोग। तो हो सकता है कि उसको इन टोटल ही स्किप कर दे, या फिर या तो सीक्वेंस 1 में ले ले या तो सीक्वेंस 2 में ले ले। तो अगर अगर देखो, हम कोई ith पोजीशन पे हैं, ठीक है ना, ये जो मेरा नम्स एरे है, ठीक है, नम्स एरे के हम ith पोजीशन पे हैं, तो अपने पास तीन पॉसिबिलिटीज हो गई। एक, किसको स्किप कर दे, हमें मतलब ही नहीं, हम इसको स्किप करके छोड़ दे रहे हैं, हम किसी में नहीं लेंगे। या फिर इसको हम सीक्वेंस 1 में ले लें। ठीक है, या फिर हम इसको सीक्वेंस 2 में ले लें। ठीक है, एक बार देखो, एक बार जैसे ही हमने ये बना लिया कि मान लेते हैं कि स्किप में ले लिए, तो इसका मतलब क्या होगा कि हम यहाँ अब i+1 पे आ चुके होंगे कि ith एलिमेंट को स्किप कर दिए। अब सीक्वेंस 1 में लेने के बाद भी हम i+1 पे होंगे और मेरे पास वापस से तीन चॉइसेस हो जाएंगे। सिमिलरली हम वापस से i+1 पे यहाँ पे भी आएंगे और वापस से सेम तीन चॉइसेस हो जाएंगी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। तो ये हमें क्या दिख रहा है? ये हमें साफ साफ रिकर्सन दिख रहा है ना भाई, कि हम
अगर ith पे है तो उसको हम सीक्वेंस 1 में रख सकते हैं, या तो सीक्वेंस 2 में रख सकते हैं, या तो स्किप कर सकते हैं। ठीक है, पहला ऑब्जर्वेशन। दूसरा ऑब्जर्वेशन, क्या हमको इस बात से फर्क पड़ता है क्या कि कौन कौन से एलिमेंट है सीक्वेंस में? देखो, जैसे यहाँ पे हमें पता था कि 1 है, यहाँ पे 1 है, इस सीक्वेंस में 2 3 है, इस सीक्वेंस में 3 4 है। पर क्या हमको इससे फर्क पड़ता है? क्योंकि अल्टीमेटली हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए उसका जीसीडी। ठीक है ना? तो हमें क्या चाहिए? जीसीडी। तो हमें एग्जैक्ट एलिमेंट नहीं चाहिए। तो हम एग्जैक्ट सीक्वेंस ना मेंटेन करके हम क्या करेंगे? हम इसका सिंपली जीसीडी मेंटेन कर लेंगे कि जीए हो गया, या जी1 कह लो, जी2 कह लो, इसको जीबी कह लिया। ठीक है? तो अब हमारे पास क्या ऑप्शन है कि देखो, कोई भी एक ith एलिमेंट है, ठीक है, उसको स्किप कर रहे हैं तो बढ़िया, स्किप कर देंगे। अगर उसको स्किप नहीं कर रहा है, सीक्वेंस 1 के साथ ले रहे हैं, तो जो सीक्वेंस 1 का जीसीडी था, जो सीक्वेंस 1 का मान लेते हैं कि पहले से जीसीडी जीए था, तो अब जो नया जीसीडी क्या हो जाएगा? अंडरस्कोर, तुम ये ले लो ना, ऐसे ही लिख लो, छोड़ो, जीए कॉमा, और ये जो भी नम्स ऑफ आई है। ठीक है, या फिर इसको जब अगर हम जीबी के साथ ले लेंगे, तो जीबी कॉमा नम्स ऑफ आई, नम्स ऑफ आई ये समझ लो। ठीक है, ऐसे जीसीडी। ठीक है, अब देखो, इस केस के लिए जो जीए यहाँ पे था, ऐसे समझते जाओ कि देखो, ith पे जो हमारे पास एक जीए था और एक जीबी था। जीए क्या डिनोट करता है? जीए इज जीसीडी ऑफ सीक्वेंस 1, जीसीडी ऑफ सीक्वेंस 1। ठीक है, और जीबी क्या डिनोट कर देगा? जीसीडी ऑफ सीक्वेंस 2। ठीक है, ये दोनों चीजें डिनोट कर रहे थे। अब देखो, जब हम स्किप करेंगे तो बस आई प्लस 1 हो जाएगा, और बाकी जीए और जीबी दोनों सेम रह जाएंगे। ठीक है, अगर हमने इस एलिमेंट को जीए के साथ ले लिया, तो इसका मतलब कि ये मान लेते हैं कि एनए हो गया, कि न्यू जीसीडी, या एनजीए लिख लो, जो लिखना है तुम्हें लिख लो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आई प्लस 1 पे हम चले जाएंगे, जो जीसीडी है वो नया वाला आ जाएगा एनजीए, और जो जीबी वाला था वो तो सेम एज इट इज रह जाएगा, क्योंकि हमने उसको चेंज नहीं करा है। सिमिलरली यहाँ पे क्या हो जाएगा कि हम आई प्लस 1 पे पहुंच जाएंगे, जो जीए था वो सेम रह जाएगा, और जो जीबी वाला था जीसीडी, वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो हर एक पॉइंट पे हमें क्या दिख रहा है? सिंपल रिकर्सन है। और बेस कंडीशन इसका क्या हो जाएगा कि भाई, जब मेरा ये आई है, ये एंड पहुंच जाएगा। एंड मतलब कि नम्स डॉट साइज, कि अब कोई एलिमेंट है ही नहीं चूज करने के लिए। तो अब वहां पे हम चेक कर लेंगे कि क्या जीए इक्वल्स टू जीबी है। बोलेगा हाँ है, तो रिटर्न कर दो 1। क्यों? क्योंकि वो एक पॉसिबल सॉल्यूशन हो गया, मतलब वो एक पॉसिबल पेयर है। और अगर इक्वल नहीं है तो रिटर्न कर देंगे सीधा 0। ठीक है ना? अगर इक्वल है तो रिटर्न करेंगे 1, और अगर इक्वल नहीं है तो रिटर्न कर देंगे 0। तो अब देखो, अब ये रिकर्सिव है तो ये एक्सपोनेंशियल सॉल्यूशन चला जाएगा। पर एक चीज हमें अगर क्वेश्चन में आके देखोगे, तो जो तुम्हारी नम्स की लेंथ है वो 200 है, और नम्स ऑफ आई मतलब हर एक वैल्यू भी 200 है, या तो उसके लेस है या तो उसके इक्वल है। तो इसका मतलब कि जो ये आई प्लस 1 है, ठीक है, या सॉरी यहाँ पे देखते हैं, जो यहाँ से आई हम लेके चल रहे हैं, ठीक है, आई वो कितना तक जा सकता है? 200 तक। तो आई का रेंज कितना हो गया? 0 से लेके 200 तक। ठीक है, वैसे तो 199 तक ही जाएगा, पर ठीक है। और जो जीए होगा और जीबी होगा, अब ये देखो, कोई भी जीसीडी तुम लोगे तो वो तो हमेशा जिस नंबर के साथ लोगे, चाहे ए से लो, चाहे बी से लो, चाहे सी से लो, वो या तो उसके लेस होगा या तो उसके इक्वल होगा। तो इसका मतलब जो जीए और जीबी है वो भी लेस देन 200, लेस देन इक्वल टू 200 ही रहेंगे। तो अगर ओवरऑल अगर तुम चाहो कि भाई एक्सपोनेंशियल ना जाए, तो तुम क्या कर सकते हो? तुम यहाँ पे सीधा डीपी लगा सकते हो। उसमें क्या स्टोर कर सकते हो? एक आई के लिए, एक जीए के लिए, और एक जीबी के लिए। ठीक है, ये तीन चीजें स्टोर कर सकते हो, क्योंकि यही तीन स्टेट चेंज हो रही थी। और हमें पता है कि ये 200 जाएगा, ये 200 जाएगा, ये 200 जाएगा। तो रफली कितना आ गया? 8 इंटू 10 का पावर 6। ये 8 है ब्रो, ठीक है ना, ये 8 लिखा हुआ है। 8 इंटू 10 का पावर 6 इजिली एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन है। ठीक है ना? तो चलो एक बार इसको इंप्लीमेंट करके देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक और चीज आएगा कि जब स्किप कर रहे होंगे तो इनिशियली में हम इसको 0 रख रहे होंगे सारे जीसीडीज को, और जब पहली बार एलिमेंट ले लेंगे तो जो एलिमेंट लेंगे वही हमारा जीसीडी हो जाएगा। ठीक है, वो इंप्लीमेंटेशन डिटेल है, एक बार कोड पे देखते हैं, उसके बाद चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, चलो आओ। तो देखो, जैसा कि हमने पहले डिस्कस करा कि हम किसी भी आई पोजीशन पे हैं, ठीक है, आई पोजीशन पे थे। अब अगर हम इसको स्किप करेंगे तो हम सीधा सीधा आई प्लस 1 पे चले जाएंगे, और जीए जीबी पास, जो जीसीडी पहले से था वही जीसीडी हम पास कर देंगे आगे। ठीक है, और बेस कंडीशन हमारा क्या हो गया कि देखो, अगर हम एंड पे पहुंच गए हैं तो जीए जीबी इक्वल है तो 1 रिटर्न करेंगे। ठीक है, अभी इस वाले पार्ट पे आते हैं कि नॉट इक्वल टू 0 क्या लिखा हुआ है। ठीक है, और अगर इक्वल नहीं है तो हम सीधा 0 रिटर्न कर देंगे। ठीक है, तो अब देखो, जब हम स्टार्ट कर रहे होंगे ना, ठीक है, यहाँ पे, ओके एक सेकेंड गाइस, यहाँ पे इसको 0 करने दो मुझे, ये 0 हो जाएगा।
ठीक है, ये भी 0 हो जाएगा क्योंकि मैं 0 पास कर रहा हूँ यहाँ से। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जब हमने 0 0 पास कर दिया, हमने 0 0 पास क्यों कर दिया? क्योंकि अभी हम ना ही कोई सीक्वेंस 1 में एलिमेंट है, ना ही हमारे पास सीक्वेंस 2 में एलिमेंट है, तो हमने मान लिया कि जीसीडी 0 है। ठीक है, तो अब देखो जब सीक्वेंस 1 के लिए हमने चेक किया कि क्या जीए 0 है, मतलब कि जीसीडी ऑफ सीक्वेंस 1 0 है, बोलेगा कि हाँ 0 है, इसका मतलब कि जो अब हम एलिमेंट कंसिडर करने वाले हैं सीक्वेंस 1 में वही एक एलिमेंट है, तो उसका जीसीडी क्या हो जाएगा? वो सेम एलिमेंट। तो देखो हमने यहाँ पे सेम एलिमेंट पास कर दिया। एल्स अगर जीसीडी पहले से 0 नहीं होता, इसका मतलब पहले से ही सीक्वेंस 1 में कुछ एलिमेंट्स थे, तो जो भी पहले से जीसीडी था, अब हम नया एलिमेंट ऐड करेंगे तो हमारा जो नया जीसीडी आ जाएगा वो ऐसे आ जाएगा अंडरस्कोर अंडरस्कोर जीसीडी। ये एक फंक्शन होता है, इनबिल्ट फंक्शन है, जो जीसीडी कैलकुलेट करके दे देता है। तुम चाहो तो अलग से जीसीडी फंक्शन भी डिफाइन कर सकते हो, पर उसकी जरूरत नहीं थी तो हमने करा नहीं। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे नया जीए आ गया। ठीक है, और जी भी एज इट इज रह गया और हम i+1 पे चले गए। ठीक है, या फिर हम अगर इस पर्टिकुलर ith एलिमेंट को जीबी में लेते तो सेम चेक हमने जीबी के लिए लगा दिया है। और ये देखो पहला क्या हो गया कि ये हम यहाँ स्किप कर रहे थे। ठीक है, यहाँ पे हमने सीक्वेंस 1 में डाल दिया वो पर्टिकुलर एलिमेंट, और यहाँ पे हमने सीक्वेंस 2 में डाल दिया। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट? बहुत बढ़िया। अब देखो कोई डाउट नहीं है तो आगे बढ़ते हैं कि अब हम क्या करेंगे कि हमने डीपी लगा दिया। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि भाई एक्सपोनेंशियल सॉल्यूशन जाएगा तो ये हम इसको हैंडल नहीं कर पाएंगे। तो हमने डीपी लगा लिया, और क्वेश्चन में मॉड के लिए भी बोला था तो हमने मॉड भी डिफाइन कर दिया। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने क्या कर लिया, सबसे पहले डीपी में चेक कर लेंगे डीपी टेबल में। अगर डीपी टेबल में अवेलेबल नहीं है तो ही आगे बढ़ेंगे, अगर अवेलेबल है तो हम सीधा सीधा रिटर्न कर देंगे। अब देखो डीपी टेबल को हमने -1 से इनिशियलाइज कर दिया था। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ पेयर्स कभी भी -1 हो ही नहीं सकते थे, या तो 0 होगा या तो कुछ पॉजिटिव नंबर होगा। ठीक है ना, तो इसीलिए हमने कर दिया कि अगर -1 नहीं है तो रिटर्न कर दो। क्यों? क्योंकि वो कैलकुलेट कर चुके हैं हम। ठीक है, और नहीं तो पूरा कैलकुलेशन करो और फाइनली डीपी टेबल में असाइन कर दो। ठीक है, और यहाँ पे देखो बस मीम सेट यूज करके उसको -1 इनिशियलाइज करा है। ठीक है, तो आई होप सबको ये सॉल्यूशन समझ आएगा। अगर किसी को कुछ भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। एक बार सबमिट करके देख लेते हैं। ठीक है, और गाइस देखो अभी तो मैं ऐसे ही बना रहा हूँ, पर इसको बहुत जल्दी मैं क्या करूंगा कि गूगल मीट के लिंक्स दूंगा। ठीक है, और वहां पे अगर तुम मेंबर हो तो ही ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, और तुम मेंबर हो तो तुम ज्वाइन कर लो, और जो भी क्वेश्चन पूछना है तुम गूगल मीट में पूछ सकते हो सारा डिस्कशन का। ठीक है, तो चलो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।